आज के समय में लोग सेविंग तो करना चाहते हैं, लेकिन सेविंग का सही तरीका या यूँ कहें सही जरिया नहीं पता। म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता होगा कि आखिर म्यूचुअल फंड होता क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। एक्सपर्ट की राय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक्सपर्ट की राय में आज हमारे साथ है लखनऊ के जाने माने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट रुपेश जेटली जी। सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी अपने चैनल पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये बताइए कि म्यूचुअल फंड होता क्या है और इससे लोगों को कैसे फ़ायदा पहुंचता है? म्यूचुअल फंड एक तरह से निवेश का ज़रिया है। जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी या बहुत सारे निवेश के तरीके सुने होंगे, बैंक एफडी, शेयर्स और इंश्योरेंस, गोल्ड डिपॉजिट। इसी तरह से म्यूचुअल फंड एक ज़रिया है पैसे को जमा करने का। लेकिन और तरीक़ों से, जैसे आप बाकी चीज़ें सुनते हैं कि एफडी में ये चीज़ है, गोल्ड में इस तरह की चीज़ें हैं या और चीज़ें, म्यूचुअल फंड में इन सब को अगर आप मिला लें तो सारा कुछ म्यूचुअल फंड में आ जाता है। और म्यूचुअल फंड बाकी जगह से या बाकी इंस्ट्रूमेंट से थोड़ा सा बेहतर इसलिए हो जाता है कि सबकी जो कमियां थी वो आपने म्यूचुअल फंड में दूर कर दी। इसलिए म्यूचुअल फंड को सही है कहा जाता है। अगर आपने सुना होगा हर जगह कि म्यूचुअल फंड सही है, तो वो इसीलिए सही है कि उसने एफडी की दिक्कत को दूर किया, गोल्ड की दिक्कत को दूर किया या स्टॉक्स की दिक्कत को दूर किया। और इन सारे निवेश जो अलग अलग जहाँ पे लोगों को परेशानी आती थी या दिक्कत होती थी या जहाँ पे रुकावट होती थी, उस रुकावट को दूर करते हुए म्यूचुअल फंड बनाया गया। और म्यूचुअल फंड, जैसे आपने पहली बार में कहा कि म्यूचुअल फंड है क्या, तो म्यूचुअल फंड एक समूह के तौर पे सबने जो पैसे जमा किए उनको जमा करके फंड मैनेजर एक रखा गया। उस फंड मैनेजर ने आपके फंड को मैनेज किया, मीन्स सही तरीके से सही जगह लगाया। बिकॉज आप नहीं जानते कि पैसे को लगाना कहाँ है। अगर आप जानते होते तो आप खुद ही लगा लेते। और वही होता है कि आप किसी प्राइवेट एफडी में चले जाते हैं या कहीं रिस्क वाली ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पे आपके पैसे या तो डूब जाते हैं या आपको निवेश पे कम रिटर्न मिलता है या दूसरी तरह की चीज़ें। तो उसलिए म्यूचुअल फंड में सब लोग मिलके अपने पैसे जमा करते हैं और उसके लिए एक फंड मैनेजर रखा जाता है जो आपके उस फंड को प्रॉपरली मैनेज करता है या सही जगह लगाता है, जिस पे आपको निवेश, जिस पे आप पैसा लगाते हैं या जो निवेश आपका पैसा होता है उस पे रिटर्न आपको देता है। वो तो आप अपने आप करते, उससे बेहतर है कि एक एक्सपर्ट उस काम को करे। तो म्यूचुअल फंड इस तरह से सही है आया। सर, वैसे तो दर्शकों का बहुत सारे प्रश्न होते हैं, लेकिन जो एक कॉमन प्रश्न है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कब करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट का सही समय कौन सा है? म्यूचुअल फंड में निवेश का समय हर समय सही है। कभी ये नहीं होता कि आप आज लगाएंगे या बाजार गिरेगी तभी लगाएंगे। ठीक है, बाजार गिरने पे ज़्यादा लगाना चाहिए, लेकिन म्यूचुअल फंड में निवेश के अलग अलग तरीके हैं। कभी बाजार गिरने पर लगाया जाता है या बाजार बढ़ी है तो भी लगाया जाता है, लेकिन उसका तरीका दूसरा होता है। इसके लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको हम SIP, STP, SWP या इस तरह के अलग अलग कॉन्सेप्ट के ज़रिए उसमें निवेश करते हैं। तो आपको कब किस तरह चीज़ लगानी है या कब किस समय निवेश करना है, किस कॉन्सेप्ट से करना है, वो म्यूचुअल फंड में होता है। ऐसा आप दूसरे और इंस्ट्रूमेंट में नहीं कर सकते या दूसरे जो निवेश के तरीके हैं उनमें ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए म्यूचुअल फंड में हमेशा कभी भी आप पैसे लगा सकते हैं, वो चाहे आज बढ़ी हुई बाज़ार हो या कल गिरी हुई बाज़ार हो, उसमें पैसा हमेशा लगाया जा सकता है। आपका तरीका लगाने का फ़र्क होता है। जब गिरी हुई बाज़ार है तो आप उसको एडिशनल परचेज़ के जरिए लगाते हैं। जब नॉर्मल बाज़ार चल रही है, किसी भी तरह की चल रही है, तो आप उसको SIP के ज़रिए लगाते हैं। जब बिल्कुल एक तरफ साइडवेज चल रही है तो आप उसको STP के ज़रिए लगाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं या तरीके अलग अलग हैं जिसके ज़रिए आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि म्यूचुअल फंड में निवेश का सही समय क्या है। म्यूचुअल फंड में निवेश का सही समय रोज़ है। एवरी डे यू कैन इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड, बट तरीका आपका अलग अलग हो सकता है या कॉन्सेप्ट अलग अलग हो सकता है कि उसको SIP, STP, SWP इस तरह के अलग अलग जो आपको दिए गए उनके थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें इन्वेस्टर बहुत सी कंफ्यूज हो जाते हैं या यूँ कहें भ्रमित हो जाते हैं कि आखिर उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या डिस्ट्रीब्यूटर के। इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें दो अलग अलग प्रश्न हैं आपके और उन दोनों का अलग अलग जवाब दूंगा। कि पहले आपने कहा ऑनलाइन और ऑफलाइन। अभी तक क्या था कि आप पुराना तरीका देखें तो ऑफलाइन का था। सारे लोग ऑफलाइन एक फॉर्म भरते थे, उसके साथ चेक लगाते थे और इस तरह की चीज़ें करते थे। बट
जैसे जैसे समय बदला और आज की डेट में हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑनलाइन पेमेंट में हिंदुस्तान सबसे आगे है, आपने जैसे पढ़ा होगा लेटेस्ट में, उसी वजह से इसका श्रेय भी हमारे यहाँ म्यूचुअल फंड को जाता है कि जिसने सबसे पहले ऑनलाइन को प्रमोट किया और ऑनलाइन करा। कैश हमारे यहाँ से आज से 15 साल पहले हट चुका था, हम लोग कैश लेना एक्सेप्ट करना बंद कर चुके थे, चेक के जरिए था। लेकिन अब जब से ये ऑनलाइन आ गया तो आज म्यूचुअल फंड को ऑनलाइन भी आए हुए बहुत साल हो गए और अब तो इस तरह का ऑनलाइन हो गया कि आप घर बैठे किसी भी ऐप के जरिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे आप SIP लगाएं, चाहे आप STP लगाएं, कुछ भी 5 मिनट के अंदर आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो उस ऑनलाइन के वजह से ही आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमारा निवेश जो ऑनलाइन के ज़रिए है वो आज वर्ल्ड में, अगर UPI और उसको पेमेंट को देखें तो वर्ल्ड में हम सबसे बड़े देश के रूप में उभरे हैं। अब जैसे आपने दूसरा सवाल कहा कि डायरेक्ट और डिस्ट्रीब्यूटर के ज़रिए, तो डायरेक्ट और डिस्ट्रीब्यूटर में बहुत साफ साफ वो है कि अगर आपको सिंपल एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर आपको कोई छोटी सी खांसी जुकाम होता है तो आप अपने आप से दवा ले लेते हैं, लेकिन अगर आपको कोई गंभीर बीमारी होती है तो आप डॉक्टर के पास ही जाते हैं, आप अपने आप वो इलाज नहीं करते। तो यहाँ भी अगर आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, 2, 4, 5, 10 हज़ार या समथिंग छोटा इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने आप कर लीजिए। लेकिन अगर आपको वेल्थ बनानी है, वेल्थ क्रिएट करनी है या वेल्थ बनानी है तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर का सहारा लेना चाहिए, बिकॉज वो एक्सपर्ट है, वो काम कर रहा है। क्यों? जैसे डॉक्टर के पास आप गए थे जब आपको गंभीर वो था तो आप डॉक्टर के पास गए थे और एक्सपर्ट, सबसे टॉप एक्सपर्ट के पास जाते हैं आप। उस समय पे आप छोटे के पास जाते नहीं हैं, पूरे शहर में सबसे बड़ा एक्सपर्ट जो होता है उसके पास जाते हैं। ऐसे ही आप पैसे के लिए क्यों नहीं जाते उसके पास? क्यों? फीस लेगा। अरे फीस लेगा तो आपके उस पोर्टफोलियो को बनाएगा भी तो। अगर आप किसी भी बड़े जैसे बिजनेसमैन को देखें या बड़े वेल्थ क्रिएटर को देखें कि जिन्होंने वेल्थ बनाई है, तो उन्होंने भी अपने पास एक डिस्ट्रीब्यूटर रखा, बिकॉज उनको भी एडवाइज़र चाहिए, उनको पूरी टीम चाहिए। रिसर्च नहीं हुई तो आप नहीं कर पाएंगे। और आप अपनी टीम के अपने फील्ड के मास्टर हो सकते हैं, बट दूसरी की फील्ड का मास्टर वही है। तो उस मास्टर की आप हेल्प लीजिए, भले ही आपको उसकी सर्विस चार्ज देना पड़े। आजकल तो तरह तरह के आपको वो दे रखे हैं उन्होंने, और वो आपको सही गाइड करता है। वो आपके और आपके निवेश के बीच में एक फिल्टर होता है, एक गवर्नर के तौर पे होता है कि अगर आप कुछ गलत कर रहे होते हो तो आपको सही करता है और आपको बताता है कि इसमें इस समय लगाना है, इस समय नहीं लगाना है, या कॉन्सेप्ट के बारे में, या जो नए अपग्रेड और अपडेट आते हैं बाजार के बारे में वो बताता है। बिकॉज ये सारी चीज़ें गूगल आपको नहीं बताता। गूगल में बहुत सारा कुछ है, बट एक एडवाइज़र जो आपका लॉयल और आपका पुराना है, जिसको आप समझते हो कि बेहतर है बिकॉज आप खोज के गए थे उसके पास, तो वो आपको बेहतर गाइड कर सकता है। इसलिए डायरेक्ट और उसमें वो फ़र्क है कि डायरेक्ट में आप हो सकता है थोड़े बहुत पैसे बचा लें, बट जो एडवाइज़र की एडवाइस है वो आपके लिए बहुमूल्य है और वो उस पैसे से नहीं तौली जा सकती। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आने वाला जो समय है वो फिनटेक कंपनियों के लिए है, क्योंकि फिनटेक कंपनियां जो हैं तमाम एप्लीकेशंस और वो ऐप बना रही हैं जिसके ज़रिए इन्वेस्टर जो हैं ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और लेकिन इस समय उन लोगों को क्या सजेशन देंगे या फिर क्या संदेश देंगे जो जिनका काम अभी ऑनलाइन नहीं हुआ है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन पर नहीं आया है? इसके लिए तो सिंपल यह है कि जितनी जल्दी आप अपने को अपडेट और अपग्रेड कर लें उससे बेहतर कुछ नहीं है। बिकॉज ये फिनटेक कंपनियां अकेले नहीं हैं, हम ही लोग धीमे धीमे करके आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अगर हम पिछड़े रह जाएंगे या हम बाद में करेंगे या खास करके टेक्नोलॉजी को इग्नोर करेंगे या अवॉइड करेंगे तो हम नहीं चल पाएंगे। तो हमको उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए। जितनी जल्दी हम उसको अडॉप्ट कर लें और काम शुरू कर दें उतना अच्छा है। बिकॉज ये कंपनियां भी धीमे धीमे करके वहाँ तक पहुँची, तो आप पीछे क्यों हैं? आप भी उसमें आइए और करिए। मैं तो पुरजोर उसका समर्थन करता हूँ कि आप आइए और अपना खुद का सारी चीज़ें ऑनलाइन करिए। आज जैसे हम लोग कर रहे हैं, हमारा सारा काम ऑनलाइन है। हम पेपरलेस पे विश्वास करते हैं। हमारे ऑफिस में पेपर नहीं है किसी तरह का और पूरी तरह से ऑनलाइन है। इसीलिए कि अगर हम ऑनलाइन नहीं होते तो हम किस तरह से काम करते। कोविड पीरियड में जब आप सब लोग घर पे थे, किसके यहाँ से आप फॉर्म लेके आते, किसके यहाँ से चेक लाते, किस तरह से चेक बैंक में जमा करते। तो इससे दूर होइए और धीमे धीमे करके ऑनलाइन पे, बिकॉज आप ऑफलाइन होने पे 5 से 10 लोगों को कैटर कर सकते हैं या उनके पास जा सकते हैं एक बार में। लेकिन अगर आप ऑनलाइन होते हैं तो एक दिन में आप हज़ारों लोगों के साथ एक साथ बात कर सकते हैं। बहुत तरीके हैं आजकल, जूम मीटिंग और गूगल मीट और क्या क्या है। तो आप जहाँ 2-4 में अटके रहेंगे तो वहाँ 2-4 हज़ार को कैसे करेंगे? तो आप ऑनलाइन पे आइए। ऑनलाइन में सेफ्टी भी ज़्यादा है,
ऑफलाइन में आपसे गलती हो गई भरने में, यहाँ ऑनलाइन में अगर आपने एक बार सही भरा है तो हमेशा आगे वो सही जाएगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि ऑनलाइन और ऑनलाइन में ज़्यादा तरक्की है बनस्पत की ऑफलाइन में। आप दौड़ते रहेंगे लेकिन दिन भर में सिर्फ 4 चेक कलेक्ट कर पाएंगे, लेकिन अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो वो 4 चेक आपके 4000 कस्टमर के साथ पेमेंट कलेक्ट करने में होगा। बहुत फ़र्क है। 10 साल बाद म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को आप कहाँ देखते हैं? आज की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हमारी इस समय 38 लाख करोड़ की है और मैं 10 साल बाद इसको 1 लाख करोड़ से ऊपर देखता हूँ। मैं पॉजिटिव हूँ, ऑप्टिमिस्टिक हूँ बाजार के प्रति भी और अपनी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के प्रति भी, बिकॉज हमारे यहाँ जिस तरह से रिफॉर्म सबसे पहले आते हैं वो हमारे यहाँ आज भी आ रहे हैं और हमारी इंडस्ट्री को सबसे पहले अपडेट और अपग्रेड किया जाता है। कोई भी रिफॉर्म होता है सबसे पहले हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है उसको, और वो एक शुरुआत होती है एक बड़ी चीज़ के लिए। अगर आप वो रिफॉर्म्स धीमे धीमे करके ला रहे हैं बराबर अच्छा करने के लिए, बिकॉज आज की डेट में सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अगर इन्वेस्टर का पैसा सेफ रहेगा तो वो ऑटोमेटिक बाजार में खास करके म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करेगा, बिकॉज उसको दिखता है कि हमारा रिस्क यहाँ से कम होता है। डायरेक्ट बाजार और म्यूचुअल फंड के जरिए जो कर रहा है उसमें यही फ़र्क है। और मैं बार बार कहूँगा कि म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट करिए, इसलिए भी कि जब आप किसी भी तरह स्टॉक्स में या कुछ भी करते हैं तो वहाँ पर आप रिस्क ज़्यादा लेते हैं, और म्यूचुअल फंड के ज़रिए जब आप करते हैं तो आपका रिस्क ऑटोमेटिक कम हो जाता है। लेकिन कभी भी एक और सलाह दूंगा मैं कि कभी भी किसी दूसरे को देख के आप अपने पैसे इन्वेस्ट मत करिए। आपका पोर्टफोलियो आपका अपना होना चाहिए। जब हमारी पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं तो दूसरे की इन्वेस्टमेंट और दूसरे की पोर्टफोलियो हमारी जैसी नहीं हो सकती। अपने रिस्क को खुद कैलकुलेट करिए, उस रिस्क के कैलकुलेशन के साथ अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर की मदद लीजिए और उसके थ्रू डिज़ाइन करिए अपने पोर्टफोलियो को। तो 10 साल बाद जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर 1 लाख करोड़ से ऊपर की इंडस्ट्री होगी, 38 लाख करोड़ की है तो 1 अरब से ज़्यादा होगी, तो उसी तरह से आपका पोर्टफोलियो भी 3 गुना से ज़्यादा होगा अगर आप सही इन्वेस्ट करते हैं, सही फंड्स लेते हैं, सही डिस्ट्रीब्यूटर लेते हैं। तो आप म्यूचुअल फंड के ज़रिए इस तरह से अपने निवेश को, अपने पोर्टफोलियो को 4 चांद लगा सकते हैं। अपने इन्वेस्टर्स को TV24 के ज़रिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने इन्वेस्टर्स को आपके TV24 की तरफ से संदेश ये देना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड सही है स्लोगन जैसे 10 साल पहले था, आगे 10 साल भी रहेगा, बिकॉज हमारे यहाँ सेफ्टी, रिस्क और रिटर्न्स इन सब पे बहुत ध्यान रखा गया है और ये आगे भी बराबर ध्यान रखा जा रहा है। इसलिए अगर आपको पैसे लगाने हैं और आपको जानकारी नहीं है कि पैसे किस तरह से लगाएं तो एक डिस्ट्रीब्यूटर को अपने साथ जोड़िए, उसके थ्रू म्यूचुअल फंड में निवेश करिए और रेगुलर इंटरवल्स पे करिए। जब जब बाजार गिरे, जैसे आपने पूछा था बीच में, उसको दोबारा से दोहराता हूं कि अगर बाजार गिरती है तो पैसे हमको एडिशनल परचेज के तौर पर लगाने चाहिए। अदरवाइज अगर हमें नहीं आता है तो SIP के जरिए, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए हमको इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड में करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ रुपेश जेटली जी, जिन्होंने म्यूचुअल फंड के बारे में हमें जानकारी दी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV24।